राज्यसभा से संबंधित एमसीक्यू हैं। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर कितने सदस्यों का राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं और से सदस्य निर्वाचित होते हैं? 12, 11, 10 या फिर 13? इसका ऑप्शन नंबर है बी, यानी कि राष्ट्रपति जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और उत्कृष्टता के आधार पर 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनीत करते हैं और से सदस्य निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर 12 सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत या डोमिनेट करते हैं और से सदस्य निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है अनुच्छेद 80 के द्वारा? इसका ऑप्शन नंबर है बी, 250। अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वह है 250। भारत संविधान के अनुच्छेद 80 में ये प्रावधान है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का यह अनुभव हो और शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के जो लिए न्यूनतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष है। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में ये सीमा 25 वर्ष है। राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें। राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें। एक सदस्य जो राज्यसभा में पूर्ण कार्यकाल के लिए चुना जाता है वह 4 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि यह संसद का निम्न सदन है राज्यसभा और यह हर 5 साल में भंग हो जाता है। क्या ये सही है? ये दोनों ही गलत है। सही कथन का करना ये भी गलत है और ये भी आपका गलत है। यह संसद का निम्न सदन नहीं उच्च सदन है और यह हर 5 साल में भंग होता है। नहीं, राज्यसभा अस्थायी है, ये कभी भंग नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं इसके जो ऑप्शन हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। ये भी नहीं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है। बिल्कुल सही है, इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भंग नहीं होता। ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसकी थ्योरी। राज्यसभा के बारे में सही कथन यह है कि इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो उसे बोलते हैं उच्च सदन नहीं, उसे बोलते हैं निम्न सदन और यह कभी भी भंग नहीं होता। और लोकसभा में क्या है वो भंग हो जाता है, भंग नहीं होता। लेकिन क्या होता है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इसके 1/3 सदस्य हैं प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, न कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 64 और 89 में ये उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह किसमें वर्णित है? ये अनुच्छेद 64 और 89 में ये वर्णित है।
नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है। इसमें भी फर्सन की थ्योरी में आया है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणियों में दूसरा सबसे बड़ा पद है और भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका उपराष्ट्रपति की तर्ज पर तैयार किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 63 में है। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी, 12 सदस्यों को। राज्यसभा में अधिकाधिक जो है 250 सदस्य होंगे और 238 सदस्य राज्यों का राज्य संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाएगा। राज्यसभा का एक अस्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक वर्ष ये गलत है, ये 2 वर्ष बाद होते हैं। प्रतिवर्ष इसके आधे सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दूसरा दिया कि प्रत्येक वर्ष दूसरे वर्ष 1/5, ये भी आपका गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी है कि राज्यसभा के संबंध में प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। सबसे पहले देखो कि अगर यहीं लोकसभा आ जाता तो लोकसभा अस्थाई सदन है, राज्यसभा है तो अस्थाई सदन है जिसका विघटन नहीं होता, किंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति इसका पीठासीन अधिकारी होता है। उपराष्ट्रपति इसका पीठासीन अधिकारी होता है किसका, राज्यसभा का, जिसे सभापति भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है और भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया था, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इसमें से किसके द्वारा की जा सकती है। दिए गए हैं प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति और या महान्यायवादी। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। राज्यसभा का महासचिव राज्यसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। देखो राज्यसभा का जो महासचिव है वो राज्यसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति राज्यसभा के सभापति या भारत के उपराष्ट्रपति, क्योंकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महासचिव का पद कैबिनेट सचिव के स्तर का होता है, जो भारत सरकार में सबसे वरिष्ठ नौकरशाह होता है। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव जो हैं वे प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। राज्यसभा में सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नामित किए जाते हैं। उनकी संख्या होती है 12 संख्या होती है उनकी 12 सदस्य उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त
करते हैं। कुल मिलाकर ये 250 होते हैं, जिसमें 238 जो सदस्य होते हैं, 238 सदस्य राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ध्यान रखना कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। राज्य की जो परिषद है, राज्यसभा, पहली बार कब गठित की गई थी? पहली बार ये कब गठित की गई थी? ऑप्शन नंबर इसका सी है, 3 अप्रैल 1951 को ये जो है गठित की गई थी। संसद के उच्च सदन राज्यसभा या राज्यों की परिषद का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ है और पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? भारत की संसद का उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन है राज्यसभा। राज्यसभा है उच्च सदन के संबंध में। यह कभी भी भंग नहीं होता, बिल्कुल सही है। यह हर 6 वर्ष के बाद भंग होता है, यह हर 5 वर्ष के बाद भंग होता है, यह हर 3 वर्ष के साथ भंग होता है, यह कभी भंग ही नहीं होता। क्यों? राज्यसभा संसद का जो एक सदन निम्न सदन है, निम्न सदन को बोलते हैं लोकसभा और उच्च सदन को बोलते हैं राज्यसभा। तो उसका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? अभी हमने बताया कि उच्च सदन है आपका राज्यसभा, और वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो यह है निम्न सदन। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले जो सभापति थे उनका नाम क्या था? तो राज्यसभा के पहले सभापति का नाम राज्यसभा के पहले सभापति या फिर उपराष्ट्रपति भी कह सकते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देश के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति नायडू और देश के पहले राज्यसभा के उपसभापति, अगर देश के उपसभापति तो एस.वी. कृष्णमूर्ति थे। वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बिहार के राज्यपाल तथा जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के प्रथम सभापति, अध्यक्ष, वीवी गिरी ट्रेड यूनियन के नेता और भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति के रूप में, और एम हिदायतुल्लाह भारत के प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति पूरे कार्यकाल के लिए चुने गए। और नेक्स्ट है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है? ये होता है 14 दिन का इसका प्रोसीजर है। 14 दिन के अंदर अंदर इसे लौटा दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया तथा उसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा में विचारार्थ भेजा जा सकता है, यानी कि विचार के लिए भेजा जाता है, और 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा के द्वारा पारित माना जाता है।
राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा संसद का निम्न सदन है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और यह लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ये भी गलत है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता, इसमें जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक सदस्य जो है 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य इसमें से सेवानिवृत्त होते हैं। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये इसका राइट आंसर है। इसमें नियुक्त होने वाले जो व्यक्ति होते हैं राज्यसभा में, उनकी जो आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। तो 6 वर्ष का तो होता है, लेकिन इसके सदस्यों का, राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य पाने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्यों के का जो कार्यकाल की जो अवधि होती है वो 6 वर्ष की होती है। राज्यसभा के अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो 250 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जा सकता है? ये 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता इसमें होती है? इसका ऑप्शन नंबर है 25 सदस्य की होती है। राज्यसभा का जो कोरम है, या गणपूर्ति बोलते हैं इसे, कोरम बोले तो गणपूर्ति। तो गणपूर्ति पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 25 की, क्योंकि इसमें सदस्य होते हैं 250 और 250 का 10% यानी कि 10% आवश्यक होता है। तो 10% कितना होगा? 25 होगा, इसलिए 25 जो है इसकी कोरम या गणपूर्ति करने के लिए आवश्यकता होती है 25 सदस्यों की। देखते हैं। राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या होती है 250 तथा कोरम या गणपूर्ति पूरा करने के लिए 10% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अतः कोरम पूरा करने के लिए 25 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लोकसभा में गणपूर्ति के लिए 55 सदस्यों की आवश्यकता होती है। गणपूर्ति के लिए लोकसभा में देखो वहीं क्या दिया, राज्यसभा का जो कोरम पूरी करने के लिए मात्र 10% यानी कि 25 सदस्य, और वहीं अगर लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 55 सदस्यों की इसमें आवश्यकता होती है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में होते हैं 250 इसमें सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास। अपनी ही सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता, वह राज्यसभा का सदस्य है। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य है। भारत संविधान के अनुच्छेद 75 के भाग 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के भाग 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद
लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद अब बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के राज्यसभा सदस्य होने पर वह मतदान में भाग नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वे राज्यसभा के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए है, राज्यसभा उत्तरदायी होता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए राज्यसभा उत्तरदायी होती है। अखिल भारतीय सेवा संयुक्त रूप से 3 यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा को कहा जाता है। अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से नहीं अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु प्रस्ताव पारित करे तो संसद इस प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जा सकता है। राज्यों की जो विधानसभा है उनके सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जा सकता है, तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 निर्धारित है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है। राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है और वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो वो निम्न सदन है। अब देखते हैं लोकसभा से संबंधित MCQ।